जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में जानने के लिए मनुष्य को गरुड़ पुराण पढ़ना होगा और अपना जीवन सुधारना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मरने के बाद आत्मा कितने दिनों के लिए अपने घर में रहती है। शास्त्रों के अनुसार मरने के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर आती है। उन 24 घंटों में आत्मा पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देखती है। संपूर्ण जीवन का आकलन होने लगता है। क्या क्या कर्म किए, अच्छे किए या बुरे। आत्मा 13 दिनों तक अपने उसी घर में घूमती है जहां उसने शरीर छोड़ा था। अपने परिवार के प्रति मोह के चलते आत्मा वही रहती है। शारीरिक मोह और अज्ञानता के कारण छोड़े हुए शरीर में दोबारा जाने का प्रयास करती है, किंतु यमपाश में बंधने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती है। आत्मा दुखी और रोते हुए अपने प्रियजनों को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन अज्ञानतावश वह आत्मा भूल जाती है कि वो मर चुकी है। उसे कोई देख नहीं पा रहा है, उसे कोई महसूस नहीं कर पा रहा है। भूख प्यास से दुखी होकर वह आत्मा अपने परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करती है और परेशान रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। यदि व्यक्ति ने पाप अधिक किए हैं तो उसका समाधान उसके मरने के बाद श्राद्ध के द्वारा किया जाता है। यह श्राद्ध मरने वाले के पुत्र के द्वारा किया जाता है। 10 दिनों तक आत्मा की शांति के लिए यह पिंडदान किया जाता है। मरने वाले की आत्मा को शांति मिले इसलिए पिंडदान किया जाता है, वरना आत्मा को हजारों लाखों साल तक दुख और कष्ट झेलते हुए अगला जन्म मिलता है। 9 दिनों में दिए हुए भोजन के 4 भाग होते हैं। 2 भाग से मृतक का शरीर, 1 भाग यमदूत को और 1 भाग प्रेत को खाने को मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर वाला हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें दिन प्रेत बहुत भूख लगने के कारण दिया गया पिंड आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाली पिंडदान में विधि, स्वधा, मंत्र, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं किया जाता। नाम तथा गोत्र से ही पिंडदान किया जाता है। शव का अंतिम संस्कार करने के बाद शरीर का पुनर्जन्म होता है। जब किसी मृत व्यक्ति को जलाया जाता है तो वह पिंडदान के माध्यम से 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से वह प्राणी यमलोक के रास्ते में अपने अच्छे और बुरे कर्मों का आनंद लेता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और दोनों कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6ठे दिन से कमर, 7वें दिन से गुहा भाग, 8वें दिन से बुरु, 9वें दिन से तालू और पैर, 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा बनते हैं। जीवात्मा भूख से पीड़ित होकर अपने द्वार प्रतीक्षा करता है। 10वें दिन के पिंडदान में मृतक का प्रिय भोजन बनाते हैं, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अलावा अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख नहीं मिटती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष के लिए प्रेत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र और जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के निमित्त दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन प्रेत यमदूतों द्वारा महापथ पर लाया जाता है। यहीं से उसकी यमलोक यात्रा शुरू होती है। और हाँ, इस दिन वह भूखा और प्यासा भी होता है।
मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन और जो पुण्यकारी होगा उसका अंतिम मार्ग और स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व आनंददायक होगी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी भोगना ही होता है। आज हमने मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है के बारे में जाना। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और रोचक बातें। तब तक के लिए जय श्री राम। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक बातें जानने के लिए आप हमारे धर्मार्थ लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। दर्शकों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे